होश उड़ाए तेरे नैना, दिल धड़काए तेरे नैना, तेरे बिन नहीं आए चैना नैना। एक्टिंग की भी मैंने थिएटर पे की है, और जो स्कूल ऑफ थॉट है वहाँ पे अमानुल्लाह साहब के साथ, सुहेल अहमद साहब के साथ, इन लोगों के साथ हम काम किया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। क्योंकि जितने बड़े सिंगर हैं उन्होंने किसी ना किसी को फॉलो किया है, कोई उनका कोई ना कोई आइडियल हुआ है। मेरे आइडियल जो थे वो किशोर कुमार साहब थे। दिल की आवाज सुनना जरा गौर से, नाम लेता है। म्यूज़िक या कोई लिरिक्स आपके किसी दूसरे आर्टिस्ट ने उसको कॉपी किया हो, चोरी कर लिया हो और उसको अपने नाम से जो है वो मार्केट में पेश किया हो, ऐसा आपके साथ हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मारूफ हसन फौरी तौर पर, और आप देख रहे हैं कि इनसाइड पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि टैलेंट पर टैलेंट जो है वो छुपा हुआ टैलेंट आपके सामने लेके आता रहता हूं, और जो मेरा मकसद है वो आपको जो है मज़े के प्रोग्राम देना है। हमारे जो मुल्क के नामवर लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, वो उन लोगों को मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। इसी तरह आज हमारे साथ बड़े ही कमाल के प्लेबैक सिंगर हैं बाबर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े बड़े जो है पुराने राइटर्स और सिंगर्स के गाने जो है वो गाए हुए हैं। इनके अपने भी गाने आए हुए हैं, जैसा कि किशोर कुमार हो गए और ए नैयर साहब हो गए। काफ़ी ज़्यादा जो हैं जो पुराने ओल्ड सिंगर हैं उनको ये कॉपी करते रहते हैं। आइए मज़ीद इनसे पूछते हैं कि इनकी जो है लाइफ का कितना एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले तो बाबर अंजुम साहब, आपको जो है हमारे स्टूडियो में खुशामदीद, और सुनाए आपकी सेहत कैसी है? जी, आपकी दुआएं मालो भाई, और बड़ा अच्छा लगा है आपके स्टूडियो में आके। बड़ा खूबसूरत माहौल, और देखने में भी अच्छा और सुनने में भी आपकी आवाज़ भी बड़ी मज़े की यार लग रही है। वाइट हाँ, शक पड़ता है आप भी कहीं सिंगर तो नहीं है। हाँ हम भी थोड़े थोड़े हैं। हाँ, ये तो है, ये तो जो सुनता है वो सिंगर भी होता है। सुनना उससे ज़्यादा मुश्किल है कि जो अच्छे सुनवैये होते हैं ना, वही उन्हीं को पहचान होती है कि सिंगर कौन सा अच्छा गाता है, कौन सुर में गाता है। बाबर साहब, हम आपके गाने भी सुनेंगे, आपके जो फेमस आप गाते रहते हैं गाने वो भी हम आपसे सुनेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, आपका जो ये जर्नी थी, आप इस फील्ड में कैसे आए, कितना अर्सा आपको हो गया है, मतलब कि सिंगिंग की फील्ड में कौन आपको लेके आया, कैसे आपने सर्वाइव किया अपनी लाइफ में? मनो भाई, उसमें ऐसा है कि मुझे अदाकारी का शौक़ था और मैं एक्टर बनने के लिए आया था, और एक्टिंग की भी मैंने थिएटर पे की है, और जो स्कूल ऑफ थॉट है वहाँ पे अमानुल्लाह साहब के साथ, सुहेल अहमद साहब के साथ, इन लोगों के साथ हम काम किया। शौकी खान साहब के साथ, इन सब के साथ काम किया। मुनव्वर सईद साहब भी थे, वो भी अभी भी हैं, खुदा उनको और ज़िंदगी दे। इन लोगों के साथ काम किया और काफ़ी कुछ सीखा। फिर उसी दौरान साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाता भी था, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रॉपर जब मैंने एक गाना गाया तो उन्होंने कहा कि यार आप अदाकारी तो कर ही रहे हो, आप अगर गाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने कंप्लीट तवज्जो दी गाने के ऊपर, तो फिर मैंने उसके बाद सिर्फ गाया है, फिर अदाकारी नहीं की। अच्छा, आपने अदाकारी को स्किप कर दिया, फिर आपने जो है अपना रुझान गाने की तरफ कर दिया। लेकिन अदाकारी भी तो एक अच्छा जो है वो डिपार्टमेंट है, एक अच्छा महकमा है, एक अच्छा काम है। उसको आपने जो है वो क्यों स्किप किया, और म्यूज़िक की तरफ आपने क्यों तवज्जो ज़्यादा दी? उसमें मतलब भाई सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम तो दोनों के लिए प्रॉपर चाहिए, 24 आवर। मगर म्यूज़िक में थोड़ा सा मार्जिन है कि मैं अपनी जॉब भी कर सकता हूँ, अपना बिजनेस या काम भी कर सकता हूँ। अदाकारी फुल टाइम ऐसा जॉब है कि अगर मुझे सुबह कहें कि जी किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग है और सुबह जाना है, सुबह के टाइम जाना है, तो मैं कमिट करके फिर ना जा सकूँ, लेट जा सकूँ, तो वो मैं पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो थिएटर में भी ऐसे होता था कि 3 बजे रिहर्सल शुरू होती थी और 6-7 बजे तक रिहर्सल, उसके बाद फिर ड्रामा होता था। रात को 1-2 बजे घर जाते थे, तो फिर अगले दिन ऑफिस भी जाना होता था। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि थोड़ा
थोड़ा माइंड फ्रेश रखा जाए। हाँ, माइंड तो उसमें ही फ्रेश है, वो तो चैलेंज दोनों में है। चैलेंज है। ना तो अदाकारी आसान है, ना गाना आसान है, काम दोनों बहुत मुश्किल है। अच्छा बाबा अंजुम साहब, जैसा कि आपने बताया, आपने सिंगिंग को ही जो है प्लेबैक सिंगिंग आपने चूज़ की, और भी मुख्तलिफ जो है वो सिंगिंग के अंदर आते हैं, क्लासिकल भी आता है, हिप हॉप भी आता है और सूफी भी आता है, आपने प्लेबैक को ही क्यों चूज़ किया? असल में प्लेबैक बात का मसला है। पहले तो जो है ना वो क्लासिकल तो बेस है ना हर चीज़ का, जितना भी म्यूज़िक है वो क्लासिकल उसका बेस है। तो वो उसके बाद फिर आ जाती है प्लेबैक सिंगर का मतलब होता है कि वो जो फिल्म के लिए गाए, फिल्म के लिए गाए, किसी कमर्शियल के लिए गाए, वो है कि वो उसमें से आवाज़ें होती हैं जो ख़ास होती हैं, जो खुदा सबको दे। तो मैंने सोचा यही है कि मैं क्यों ना एज ए प्लेबैक सिंगर कोशिश करूं और गाऊं, अपने मुल्क के लिए गाऊं, अपनी फिल्मों के लिए गाऊं। हमने ऑडियंस को बताया, आपने काफ़ी जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके साथ जो है आपने काम भी किया हुआ है, आपने उनके गाने भी जो है वो कॉपी किए हुए हैं, आपने उनको गाया हुआ है। तो ज़रा बताना चाहेंगे कौन कौन से नाम हैं जो सरे फहरिस्त हैं, जिनको आप ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं? क्योंकि जितने बड़े सिंगर हैं उन्होंने किसी ना किसी को फॉलो किया है, कोई उनका कोई ना कोई आइडियल हुआ है। मेरे आइडियल जो थे वो किशोर कुमार साहब थे, मेरे आइडियल थे वो, लेजेंड्स ऑफ म्यूजिक। ओ यस, जैसे रफ़ी साहब हैं वो भी मेरे आइडियल हैं। मगर चूँकि मेरा स्टाइल जो था वो किशोर साहब वाला था, तो मैंने किशोर साहब को फॉलो किया। और उसके बाद जो हमारे जो मुल्क के बहुत बड़े सिंगर थे ए नैयर साहब, तो उन्हीं के गाने में गाता था, तो मगर मेरा स्टाइल किशोर साहब वाला ही था। अच्छा, तो क्या अभी फिर आप सुनाना क्या चाह रहे हैं हमारी ऑडियंस को? हमें क्या सुनाएंगे आप, जो जिनको आप लाइक करते हैं उनका कोई गाना अगर आपको जो ज़्यादा पसंद है वो हमें ज़रा थोड़ा सा सुना के। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंद रहा है किस अजनबी से, हाय करे जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। क्या मतलब कि आपने जो सुर का तड़का लगाया रिमझिम के अंदर, तो मतलब कि ये मुझे को लगता है ये मतलब कि बिरयानी बना दी है आपने। तो रिमझिम के अंदर पकौड़े को नहीं बना दिए आपने कैसे? मतलब बड़ा मज़ा आया। मज़ा भी आना चाहिए ना। हाँ, साथ में बारिश के अंदर गर्मा गर्म पकौड़े भी होने चाहिए। हाय 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 हाय। बारिश होती तो इधर पकौड़े होते और फिर हम लोग एंजॉय कर रहे होते। उनका एक से बढ़कर एक गाना, मैं अभी लास्ट टाइम प्रोग्राम करके आया हूँ ये थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैं उनका गाना गा रहा था। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया, फूलों में कलियों में गाँव की गलियों में, सच झूठ हम क्यों सबको बताए, मैं भी हूँ मस्ती में तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए, किसको पता, हाँ किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। क्या जैसा कि आपने बताया, आपने जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स किए हुए हैं, बड़े बड़े अपनी लाइफ में मंजर देखे हुए हैं, बड़े बड़े शोज किए हुए हैं, तो
थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी हुई हैं, क्या किन किन लोगों के साथ काम किया हुआ है, कितने स्टार्स के साथ आपने काम किया और कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए म्यूज़िक इंडस्ट्री में। अरसा तो बहुत हो गया। फिर इसके अलावा सबसे बड़ा जो मेरा इवेंट था वो उमरशिप शो था, वो हॉल में हुआ था। तो परेश कैफी साहब थे प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने मुझे कॉल की थी और वो मैंने जाके गाना गाया था। और उमर शरीफ साहब ने बहुत लाइक किया था, बल्कि इज्जत दी थी। बड़े बड़े शोज़ किए हैं ये कल्चर में, तो बेपनाह बेतहाशा शो किए हैं। जो पिछली जो फिल्में हैं जो जिनके अंदर आपने काम किया, प्लेबैक सिंगिंग आपने की हुई, जो आवाम को फिल्में भी पसंद आई हों और आपकी आवाज़ भी पसंद आई हो, वो कौन सी फिल्में हैं जिनमें आपने काम किया? इससे पहले मूवी में गाया ही नहीं है, क्योंकि यही है कि मूवी में गाऊँ तो वो मूवी का सारा शिफ्ट होगा कराची। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं कराची में जितनी फिल्में बन रही हैं उनमें गाऊँ, जितने हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये चीज़ जो है वो किसी की चीज़ लिखी हुई को या किसी की बनाई हुई को म्यूज़िक को चुरा लिया जाता है या रीमिक्स कर लिया जाता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या आया, आपका लिखा हुआ या आपका गाया हुआ या आपका बनाया हुआ म्यूज़िक या कोई लिरिक्स आपके किसी दूसरे आर्टिस्ट ने उसको कॉपी किया हो, चोरी कर लिया हो और उसको अपने नाम से जो है वो मार्केट में पेश किया हो? ऐसा आपके साथ हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे अगर गाने जो हुए हैं लोगों ने पसंद किए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसा करता भी है तो चलो, उनकी मोहब्बत है। क्योंकि हर बंदा एक अपने हिसाब से मोहब्बत करता है। वो कहते हैं इल्म बांटने से ही आता है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मेरा गाना गाता भी है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए कि यार मेरा गाना, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है, जो सिंगर होता है, वो उसका अपना कुछ नहीं होता, वो सब पब्लिक का होता है। कि जो आज मैं गा रहा हूँ वो अगर कल को पब्लिक गाती है, हमारे लोग गाते हैं, तो इसमें खुशी होनी चाहिए। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि यार मेरा गाना फलां गा रहा है, फलां गा रहा है। गाने तो अभी आप अपना जो लिखा हुआ जो आपका गीत है वो कौन सा है जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? आँखों के रास्ते उतर कर दिल में जो आना सनम, अपनी ही तस्वीर पाकर शर्मा न जाना सनम। आँखों के रास्ते उतर कर दिल में जो आना सनम, दिल की आवाज सुनना जरा गौर से, नाम लेता है तेरा बड़े जोर से, इसका तेरे नाम से है रिश्ता पुराना सनम। आँखों के रास्ते उतर कर दिल में जो आना सनम। हो क्या बात है। मुझे लगता है आपको आपकी जवानी याद आ गई होगी इस गाने से। वाकई आ गई है ना? बंदे को दिल से जवान होना चाहिए। बाहर उम्र में क्या रखा है। अच्छा बाबर अंजुम साहब, आपसे एक बड़ा ही अहम सवाल पूछना चाहूँगा जो कि सब लोग पूछते भी हैं, जिस सवाल का जवाब का सब लोगों को इंतज़ार भी होता है। तो आपने ज़रा दिल थाम के दिल पे हाथ रख के जवाब देना है और हमारी जो ऑडियंस है वो इसको सुनना चाहती है। अच्छा बाबर अंजुम साहब, आप हमें ये बताएं, आप जो है जहाँ आपने जब से स्टार्ट किया म्यूज़िक को, स्टार्ट करने से अब तक आप जो है कितना जो है वो कमा चुके हैं और अपना जो है कितनी अर्निंग कर लेते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में? दूसरी जो है वो चीज़ों से हट के म्यूज़िक की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप जो शोज़ वगैरह करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, कितना आपकी जो है अर्निंग महाना आ जाती है?
महाना तो बहुत मुश्किल होती है, सालों में भी काफ़ी जो हालात है ना, जिस तरह से हालात है, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो एक सिस्टम चला हुआ है कि एक होता है पब्लिक की पसंद, यहाँ पे होता है जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी पसंद, उसको जो सिंगर पसंद होता है वो उसको ले जाता है। बाकी तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गाने वाले हैं कि मल्लू भाई के आप सुन के हैरान होंगे कि यार इतनी खूबसूरत आवाज़ें हमारे मुल्क में हैं, मगर वो पसे पर्दा हैं, उनको कोई आगे नहीं लाता। कोई आगे लेने आने वाला ही नहीं है। नहीं है। तो मैं खुदा का शुक्र है कि मुझे मैं पैसों के लिए नहीं, मैं लोगों के प्यार के लिए गाता हूँ। मुझे लोगों का प्यार चाहिए, प्यार मिल गया तो सब कुछ मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा हमें बताएं, मतलब कि कितना आपका जो गुजर बसर है वो होता है, कितने जो है आप मंथली कुछ डिजिट बता दें ताकि आवाम को तसल्ली हो जाए कि यार देखें ये जो सिंगर है ये मतलब कि ऐसे नहीं अपनी लाइफ गुजारा, कुछ ना कुछ जो है वो इसको मिल रहा है, इसकी मेहनत का जो फल है वो मिल रहा है। ये है कि जो लोग प्यार करते हैं वो बड़ा अच्छा अच्छा भी दे देते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी होता है। मतलब कि खुदा का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि शुक्र है खुदा का, खुदा बहुत प्यार देता है, देने वाला है, वो किसी को भूखा नहीं मारता, उसको चाहे वो छोटा सिंगर है बड़ा सिंगर है, उसने उसको देना ही देना है। वो जो परिंदे या वो जिनका ना को कमाना होता है ना को वो उनको देता है, तो इंसान तो एक बहुत बड़ी मखलूक़ात है, वो बहुत से प्यार करता है। इसलिए पैसे हर इंसान की ज़रूरत है, मगर उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों का प्यार, लोगों की मोहब्बत है। अगर वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, पीछे कुछ नहीं होता। तो जाते जाते हमारी जो ऑडियंस है, जो आपके फैंस आपको देख रहे हैं, आप उनको ऐसा कोई मैसेज दें कि उनकी लाइफ भी जो है वो एकदम चेंज हो जाए, मतलब पॉजिटिव वे में वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो उसको पॉजिटिव वे में करें। और क्या उनको कहना चाहेंगे जो नौजवान इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो क्लासिकल को सीखना चाह रहे हैं, प्लेबैक सिंगिंग को सीखना चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ में अपने मुल्क के लिए कुछ गाना चाह रहे हैं, आप उनको क्या एक छोटा सा पैगाम अपना जो है वो देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि जो भी काम करें दिल से करें, अपने मुल्क के लिए करें, मोहब्बत से करें। जिसने मुल्क से प्यार कर लिया उसको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। अगर आप बाहर भी जाके मुल्क के लिए परफॉर्म करेंगे तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में, दुनिया जाने की ये बंदा पाकिस्तान से है। हम हर बंदे को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचे। जो सिंगिंग करना चाहते हैं वो भी मेहनत करें, अच्छी आवाज़ है तो ये उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, मगर मेहनत ना छोड़ें, एक ना एक दिन सुनी जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम भी लगे हुए मेहनत करने, हो जाएगा, किसी दिन चढ़ जाएगी गुड़ी। अच्छा बाबा अंजुम साहब, हम आपसे जाते जाते भी आपका जो फेवरेट गीत है वो सुनेंगे। तो जी तो व्यूअर्स, आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? जैसा कि आप समझते हैं, मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ, जो छुपे हुए सितारे होते हैं, जो हमारे मुल्क के जो ऐसे सितारे होते हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, जिनका कोई हाथ थामने वाला नहीं होता, ऐसे ऐसा छुपा टैलेंट मैं आपके सामने जो है वो लाता रहूँगा और जो है आपको मज़े मज़े के लोगों से मिलवाता रहूँगा। जो आपके पसंदीदा लोग हैं कोशिश करूँगा वो भी आपको उनसे भी आपको मिलवाऊँ, और बाकी जो छुपा हुआ टैलेंट है वो तो आप देखते रहते हैं फौरी तौर पर। तो आज का जो प्रोग्राम था वो एक बेसिकली छुपा हुआ टैलेंट ही था, एक छुपा हुआ आर्टिस्ट था जिसको जो है वो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो अगर जो है प्रोग्राम वो आपके सामने आते रहें तो जो है मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए अपने मुनफरिद जो है वो कलाकारों से मिलने के लिए, स्टार से मिलने के लिए इनसाइड पाकिस्तान को लाजमी फॉलो करें और देखते रहें मल्लू डिसेंट फौरी तौर पर। होश उड़ाए तेरे नैना, दिल धड़काए तेरे नैना, तेरे बिन नहीं आए चैना नैना, हमको मस्त बनाते हैं, हमको मस्त बनाते हैं, ये मधुहो